यमराज का निर्णय सुनाया जा चुका था। विशाल धर्मसभा में एक गहरी शांति छा गई थी। जीव आत्मा के सामने अब एक ऐसा मार्ग खुलने लगा जिसके विषय में संसार में अनेक भयावह कथाएं कही जाती हैं। वह मार्ग था नरक लोक की ओर जाने वाला मार्ग। लेकिन क्या नरक केवल दंड देने का स्थान है? क्या वहां आत्मा को ईश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ता है? या फिर नरक का उद्देश्य उस आत्मा को उसके कर्मों की वास्तविकता समझाना है? जीव आत्मा ने भय और पश्चाताप से उस अंधकारमय मार्ग की ओर देखा। तभी यमराज की गंभीर वाणी धर्मसभा में गूंज उठी, यह मार्ग प्रतिशोध का नहीं, कर्मों के सत्य का मार्ग है। और यहीं से जीव आत्मा की एक नई यात्रा आरंभ हुई। उसी समय क्षीरसागर में गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से एक गहरा प्रश्न पूछा। प्रभु, यदि परमात्मा दयालु और क्षमाशील हैं, तो नरक लोक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या आत्मा को उसके अपराधों के लिए पीड़ा देना ही न्याय है? भगवान विष्णु ने शांत भाव से गरुड़ की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे गरुड़, परमात्मा किसी आत्मा से द्वेष नहीं करते। नरक ईश्वर के क्रोध से उत्पन्न नहीं हुआ। वह जीव के अपने कर्मों से निर्मित एक अनुभव है। जिस पीड़ा को मनुष्य अपने स्वार्थ, छल या क्रूरता से दूसरों को देता है, उसका प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। वह प्रभाव कर्म बनकर आत्मा के साथ रहता है। नरक लोक में आत्मा उसी प्रभाव को अनुभव करती है ताकि वह अपने कर्मों की गंभीरता को समझ सके। नरक की यात्रा में जीव आत्मा के सामने सबसे पहले कोई अग्नि या दंड प्रकट नहीं हुआ। उसके सामने प्रकट हुई उसके अपने जीवन की स्मृतियां। लेकिन इस बार आत्मा उन घटनाओं को अपनी दृष्टि से नहीं देख रही थी। वह उन्हें उन लोगों की दृष्टि से अनुभव कर रही थी जिन्हें उसके कर्मों से दुख पहुंचा था। उसने देखा कि उसके एक झूठ ने किसी का विश्वास तोड़ा था। उसके कठोर शब्दों ने किसी निर्दोष व्यक्ति को भीतर से घायल किया था। उसके स्वार्थ ने किसी जरूरतमंद से अवसर छीन लिया था। जीवन में जिन्हें वह छोटी बातें समझकर भूल गया था, अब वही घटनाएं उसके सामने स्पष्ट हो रही थीं। यह किसी बाहरी शत्रु द्वारा दिया गया दंड नहीं था। यह अपने ही कर्मों के परिणाम को पूरी चेतना से अनुभव करना था। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, नरक लोक आत्मा के कर्मों का दर्पण है। वहां आत्मा से कोई सत्य छिपा नहीं रहता। लोभ करने वाली आत्मा अपने लोभ से उत्पन्न अभाव को अनुभव करती है। छल करने वाली आत्मा विश्वास टूटने की पीड़ा को समझती है। अहंकार में दूसरों का अपमान करने वाली आत्मा स्वयं उपेक्षा का भार महसूस करती है। और जो व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है, वह असहायता का वास्तविक अर्थ जानता है। हर अनुभव का उद्देश्य आत्मा को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके अज्ञान को समाप्त करना है। जिस प्रकार अग्नि सोने को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसकी अशुद्धियां दूर करती है, उसी प्रकार कर्मफल आत्मा को उसके भीतर छिपे दोषों से परिचित कराता है। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, क्या एक ही प्रकार का कर्म करने वाली प्रत्येक आत्मा को समान फल मिलता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं, हे गरुड़। कर्म का फल केवल बाहरी कार्य से निर्धारित नहीं होता। उसके पीछे की भावना,
परिस्थिति, उद्देश्य और उससे हुई हानि सबका विचार किया जाता है। अनजाने में हुई भूल और जानबूझकर किए गए अन्याय में अंतर होता है। क्षणिक क्रोध में कहे गए शब्द और योजनाबद्ध छल का कर्मफल समान नहीं होता। जिस व्यक्ति को अपनी भूल का सच्चा पश्चाताप हो और जिसने जीवन में उसे सुधारने का प्रयास किया हो, उसकी स्थिति भी भिन्न होती है। इसलिए धर्मराज का न्याय कठोर दिखाई दे सकता है, लेकिन वह अंधा नहीं होता। वह हर कर्म को उसके संपूर्ण सत्य के साथ देखता है। गरुड़ ने पूछा, क्या मनुष्य अपने जीवन में ही इस कठोर कर्मफल को कम कर सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा पश्चाताप केवल भय का नाम नहीं है। अपनी भूल स्वीकार करना, उससे हुई हानि को समझना और उसे सुधारने का प्रयास करना ही वास्तविक प्रायश्चित है। केवल पूजा या दान करके जानबूझकर किए गए अन्याय को छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन यदि मनुष्य अहंकार छोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकार करे, जिसे दुख दिया है उससे क्षमा मांगे, जितना संभव हो नुकसान की भरपाई करे और भविष्य में वही भूल न दोहराए, तो उसके भीतर परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कर्म का नियम मनुष्य को डराने के लिए नहीं है। वह उसे यह अवसर देता है कि मृत्यु से पहले ही वह स्वयं को बदल सके। अपने कर्मों का प्रभाव अनुभव करते करते जीव आत्मा के भीतर कुछ बदलने लगा। प्रारंभ में जो आत्मा भय से कांप रही थी, अब वह अपने कर्मों को बिना बहाना बनाए स्वीकार कर रही थी। उसने समझा कि हर गलत निर्णय के पीछे उसका लोभ, अहंकार या अज्ञान था। जैसे जैसे स्वीकृति गहरी हुई, उसके चारों ओर फैला अंधकार कम होने लगा। नरक का मार्ग समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन आत्मा अब उस मार्ग को केवल दंड के रूप में नहीं देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि इन अनुभवों से भागना संभव नहीं। उन्हें समझकर ही उनसे मुक्ति मिल सकती है। उसके भीतर पहली बार सच्चे परिवर्तन का प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश ने आगे का मार्ग दिखाना शुरू किया। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, नरक का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को अनंत पीड़ा देना नहीं है। उसका उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों के परिणामों से परिचित कराना है। जब आत्मा अपने दोषों को समझती है, तब उसके भीतर परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। इसीलिए मनुष्य को मृत्यु के बाद के दंड से भयभीत होने के स्थान पर जीवन में अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारे शब्द, हमारी नियत और हमारे निर्णय किसी न किसी जीवन को प्रभावित करते हैं और प्रत्येक प्रभाव कर्म बनकर हमारे साथ चलता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि मनुष्य आज से ही अपने भीतर परिवर्तन आरंभ करे। जीव आत्मा का शुद्धिकरण अब पूरा होने की ओर था, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसके सामने अब एक नया रहस्य खुलने वाला था। क्या हर आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है? और अगला जन्म किस आधार पर निर्धारित होता है? जानेंगे गरुड़ पुराण के अगले अध्याय में। यदि यह आध्यात्मिक यात्रा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, दिव्य कथा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के साथ साझा करें।